मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथस्टिक्स में। तो चलिए आज बात करेंगे यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे और वैद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है, इसका सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। टेक्निकल कोई भी एग्जाम है सारा पेपर यानी कि इस वीडियो में कवर होगा। ठीक है, चाहे DMRC हो, चाहे UPPCL हो, चाहे UPRVNL हो, यानी कि चाहे ALP का हो। ठीक है, तो सारा पेपर को देखेंगे बारीकी से। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार का माप यंत्र का उपयोग जो है DC के मापन के लिए नहीं करते हैं। तो दोस्तों DC के मापन के लिए जो उपयोग नहीं करते, इंडक्शन टाइप का नहीं करते। किसका? यानी कि इंडक्शन टाइप का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडक्शन टाइप का जो होगा यानी कि माप यंत्र, उसका जो है DC के लिए नहीं, ओनली फॉर AC इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा AC। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर यानी कि A हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट यानी कि C हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, एक एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों एक एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, यानी कि तापमान पर परिवर्तित होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। परिपथ में स्थिति के साथ परिवर्तित होता है, ये भी नहीं है। बहुत अधिक होता है, ये भी नहीं है। तो यानी कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है यानी कि बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत कम होता है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यानी कि मापन के लिए वोल्टमीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा क्या है। तो वोल्टमीटर के मापन के लिए जो इसका प्रतिबाधा होना चाहिए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, आवृत्ति के साथ परिवर्तित होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई। आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। और सी में दिया है यानी कि परिणाम के साथ परिवर्तित होना चाहिए, आर्द्रता के साथ यानी कि परिवर्तित होना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो मल्टीप्लायर का जो होता है यानी कि आवृत्ति के साथ क्या है, यानी कि जब मापते हैं तो उस टाइम आवृत्ति के साथ क्या है, यानी कि स्थिर होना चाहिए। क्या? यानी कि स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थिर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो कि UPPCL में आ सकता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, एक व्यूहमापी में कुल कितने लीड होता है। तो दोस्तों व्यूहमापी में जो लीड की संख्या होता है वो कितना होता है, तो एक व्यूहमापी में लीड की संख्या यानी कि 2 होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक व्यूहमापी में कुल लीड की संख्या यानी कि 2 होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेगर के द्वारा प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है, क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। और प्रतिरोध में क्या, निम्न प्रतिरोध मापते हैं, उच्च प्रतिरोध मापते हैं। तो मेगर के द्वारा दोस्तों यानी कि उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। क्या? उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी में दिया हुआ है। और ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है यानी कि DMRC यानी कि 8/2/2020 का पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न में बात करते हैं। और आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस मापदंड को मल्टीप्लायर द्वारा नहीं मापा जाता है। तो दोस्तों मल्टीप्लायर का मतलब क्या, यानी कि मल्टीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्या क्या माप सकता है, मल्टीमीटर के द्वारा यानी कि वोल्टेज मापेंगे, प्रतिरोध मापेंगे, उसके बाद यानी कि करंट मापेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं और धारा भी माप सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर इसके द्वारा नहीं मापा जाता है। हमसे नहीं वाला बात पूछ रहा है, टेम्परेचर जो है यानी कि इसके द्वारा नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, अर्धचालक युक्तियों का स्वास्थ्य किसकी सहायता से जांच किया जाता है। तो दोस्तों अर्धचालक युक्तियों का जो स्वास्थ्य की जांच करते हैं वो यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा जांच करते हैं। किसके द्वारा, यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा यानी कि इसका जांच किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ डिजिटल मल्टीमीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 1 एम्पीयर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 एम्पीयर घंटा बराबर, ठीक है, 1 एम्पीयर घंटा आवर बराबर होता है यानी कि 3600 कूलम। क्या होता है, 3600 कूलम होता है। ठीक है, याद रखिएगा 3600 कूलम। 1 एम्पीयर घंटा बराबर 3600 यानी कि कूलम होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, एमीटर की रेंज को एक ... मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों एमीटर क्या होता है, तो एमीटर का जो अगर प्रतिरोध उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है वो निम्न मान का प्रतिरोध। क्या, यानी कि निम्न मान का प्रतिरोध, हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी कि निम्न मान का प्रतिरोध का उपयोग करके इसका जो यानी कि
इस रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, निम्न मान का प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों, डायनेमो टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है। तो दोस्तों डायनेमो प्रकार का माप यंत्र जो होता है किसका मापने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि किस चीज़ का मापन करता है डायनेमो प्रकार का माप यंत्र। तो डायनेमो प्रकार का जो माप यंत्र होता है, आप लोग भी कमेंट करते रहिए, डायनेमो प्रकार का माप यंत्र जो है यानी कि किसका मापन करता है, ठीक है। तो डायनेमो प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ओनली फॉर यानी कि क्या वाट मीटर है, ठीक है, वाट मीटर का मापन कर सकता है, वाट मीटर, ठीक है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है, तो वाट मीटर के रूप में। डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में होता है, तो वाट मीटर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे, यानी कि प्रतिरोध में वृद्धि होने के साथ साथ तापमान में भी जो वृद्धि होगा उसे रेसिस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेसिस्टर कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि रेसिस्टर उसको कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चल लोह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डॉट डॉट होती है। तो दोस्तों अगर कुंडली की बात किया जाए तो कुंडली में होता है यानी कि मोटे तार, ठीक है, मोटे तार। जब मोटे तार होगा तो फेरों की संख्या क्या होगा, कम होगा, ठीक है, यानी कि फेरों की संख्या जो होगा, ठीक है, फेरों की संख्या क्या होगा, यानी कि कम होगा। पतला तार रहेगा तो फेरों की संख्या अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, मोटे तार और फेरों की संख्या यानी कि कम, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तार स्थापना के बाद जो परीक्षण करते हैं वो यानी कि मेगर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यानी कि मेगर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि मेगर जो है यानी कि सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। ये HSC यानी कि ALM 14/3/2020 का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सारा यानी कि एग्जाम को देखते हुए सभी पेपर को यानी कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करके मैंने लिया है इस वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्रीवियस पेपर का तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर नापी जा रही मात्रा के रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। अब भाई देखिए ये क्वेश्चन ही स्पष्ट कर दिया है, यानी कि रीडिंग को रिकॉर्ड करना। और जब रीडिंग को रिकॉर्ड करता है तो कौन सा, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला कौन सा होता है। अरे भाई रिकॉर्डिंग वाला कौन सा होगा, तो यानी कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर यानी कि इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। टॉर्क को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है। तो दोस्तों संकेत उपकरण पर जो लगाते हैं क्या लगाते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं, और उसके बाद यानी कि फ्लूइड फ्रैक्शन लगाते हैं और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाते हैं। तो दोस्तों यानी कि जो लगाते हैं वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया जाता है। कौन सा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण टॉर्क लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करता है केवल डॉट डॉट स्थिति में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो उपयोग करते हैं ओनली फॉर खारा में करते हैं। किस में, यानी कि खारा, यानी कि वर्टिकल में इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, वर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, वर्टिकल, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है जो उस पर लागू वोल्टेज एक कार्य होगा। तो दोस्तों ये जो होता है किस पे होता है, ठीक है, ये जो होता है किस पे होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस का यानी कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोधक, कैपेसिटर और ट्रिमर और पोटेंशियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है। किस पे लागू किया जाता है, तो पोटेंशियोमीटर पे। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर, यानी कि एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, डॉट रेजिस्टिव सिस्टम और डॉट डॉट बुनियादी निर्माण भागों को बनाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है यानी कि मूविंग सिस्टम, बी में दिया हुआ है यानी कि सीरीज सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसा तो नहीं होता है। सी में दिया है मूविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम। चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो मूविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका जो सही होगा ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी ऊर्जा मीटर सिस्टम में एक रोटेटिंग एल्युमिनियम डिस्क होती है जिसे श्रृंखला और शंट मैग्नेट के वायु अंतराल के बीच रखा जाता है और एक शाफ्ट पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों ये जो चढ़ाया जाता है क्यों चढ़ाया जाता है, तो ये जो चढ़ाता है यानी कि मूविंग सिस्टम के लिए। कौन सा? मूविंग सिस्टम के लिए। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एनर्जी मीटर के ड्राइविंग सिस्टम का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों एनर्जी मीटर का ड्राइविंग सिस्टम का जो मुख्य घटक होता है वो होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऊर्जा मीटर में रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है एल्युमिनियम डिस्क के घुमाव की संख्या को रिकॉर्ड करता है। किसकी संख्या को? एल्युमिनियम में जो घुमाव डिस्क रहता है उसकी संख्या को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है, डॉटर उपकरण वितरण से जुड़े जाने पर दी गई अवधि के अनुसार मापी जाने वाली कुल मात्रा क्या होता है। तो दोस्तों अवधि की अगर बात किया जाए तो क्या होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंडिकेटिंग टैप, बी में यानी कि रेजिंग टैप, सी में इंटीग्रेटिंग टैप और डी में डिफ्लेक्टिंग टैप। तो यानी कि मापी जाने वाली अवधि कुल मात्रा की बात कर रहा है। तो दोस्तों वो एनर्जी मीटर होता है। कौन सा? एनर्जी मीटर होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? इंडिकेटिंग टाइप। तो इंडिग्रेटिंग टाइप ऑप्शन यानी कि सी में दिया है, क्योंकि एनर्जी मीटर जो होता है इंडिग्रेटिंग टाइप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग एक चलते हुए लोहे के उपकरण में कंट्रोलिंग टॉर्क को पाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ऊर्जा मीटर की डिस्क डॉटर सामग्री से बनी होती है। तो दोस्तों ऊर्जा मीटर का जो डिस्क होता है किससे बना होता है? तो एल्युमिनियम से बना होता है। किससे? एल्युमिनियम से। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। हाँ, आज का अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, आमतौर पर अमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो शंट का प्रतिरोध का मान जो होता है यानी कि लगभग कम होता है, नहीं बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि बहुत कम होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है, यानी कि बहुत कम। करेक्ट आंसर यानी कि इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा से वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें ताकि सारा प्रीवियस पेपर आप लोगों तक मैं जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।